मैं एक जन्मजात अभागिनी हूँ, स्त्री जाति का कलंक हूँ, स्त्रियों में अधम हूँ, परंतु मैं निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ। मेरा दुर्भाग्य मेरा अपना नहीं है, मेरी जाति का है, जाति परंपरा का है। हम पैदा ही इसलिए होते हैं कि कलंकित जीवन व्यतीत करें। जैसे मैं हूँ ऐसे ही मेरी माँ थी, मेरी परदादी थी, उनकी दादियाँ परदादियाँ थीं। मेरी सब बहनें ऐसी ही हैं। मैंने जन्म से ही राज सुख भोगा। राजमहल में पलकर मैं बड़ी हुई। रानी की भांति मैंने अपने यौवन का श्रृंगार किया। हीरे मोती मेरे लिए कंकड़ पत्थर के ढेर थे। मैं मोहरें लुटाती थी, सुनहरी छपर खट पर सोती थी, नित नए 56 भोग खाती थी। जरी के पर्दों वाली सुखपाल पर बाहर निकलती थी या हाथी पर सुनहरे हौदे में बैठती थी। रंग महल में मेरा ही अदब चलता था। दासियाँ और बांदियाँ हाथ बांधे मेरी सेवा में रहती थीं। राजा मेरे चरण चूमता था। मेरी भौं पर तनिक सा बल पड़ते हुए वह बदहवास हो जाता था। उसका प्रेम समुद्र की भांति अथाह था। प्रजा उसके आतंक से कांपती थी। वह अपने हाथों मेरा श्रृंगार करता था, मेहंदी लगाता, जूड़े में फूल गूंथता, इत्र और सुगंधों की देसी विलायती शीशियाँ मेरे अंग पर बिखेरता रहता। दिन में 5 बार मैं पोशाक बदलती थी, नित्य उपटन करती थी। पान मेरे लिए महोबे से आते थे और साड़ियाँ बनारस से। दर्जी मेरे पौर में बैठकर मेरे लिए नित नई पोशाकें सीता था। मेरा रसोड़ा अलग था। राजा मेरे ही साथ कांसा अरोगता था। मेरे झूठे टुकड़े उसे बहुत पसंद थे। दिन में रात में वह मुझे निहारता रहता। कभी चंदा कहता तो कभी चांदनी, कभी चंपा कहता तो कभी चमेली, कभी गुलाब कहता तो कभी मालती। उसकी उपमाएं कभी कभी फूहड़ हो जाती थी, पर इसकी उसे चिंता न थी। कल मोही विधाता ने मुझे जो यह जला रूप दिया, वह उस रूप का दीवाना था, प्रेमी पतंगा था। एक ओर उसका इतना बड़ा राजपाट और दूसरी ओर वह स्वयं भी मेरे चरण की इस कनी अंगुली के नाखून पर न्यौछावर था। उससे मुझे 5 संतानें हुईं, 3 लड़कियां और 2 लड़के। लड़कियां सब मेरी जैसी उजागरी थीं और लड़के उसके अनुरूप। मेरी यह 5 संतानें राजा के ही औरत से हुई, पर वह उनका पिता न था। पिता था मेरा पति, जिसका कर इस वर्ष मैंने केवल एक बार, जब मैं 20 वर्ष की थी, विवाह मंडप में किया था। उसके बाद वह मेरी चाकरी में हाजिर रहा पूरे 21 वर्ष, जब तक मैं रंग महल में ही मेरा अंग स्पर्श करना उसके लिए अवैध था। मेरे पलंग और मेरी पोशाकों की सार संभाल करने की उसकी नौकरी थी। वह नित्य ही मेरी सुख सेज को ताजे फूलों से सजाता था। हर बार मेरी नई पोशाक मेरी खिदमत में हाजिर करता और उतारी हुई को सहेज कर रखता, पर मेरी सेज पर वह अपनी अंगुली का भी स्पर्श नहीं करता था। उस पर आरोहण करने का एकमात्र अधिकार था राजा का। राजा और मैं एक थाल में भोजन करते। उसमें बहुत सी
जूठन बची रहती, जब तक हम खाते रहते विविध भोज्य पदार्थ अटाले के लोग परोसते रहते। परोसगारी कुछ खाने न खाने पर निर्भर नहीं थी, यह रिवाज ही था। हमारा जूठन से भरा थाल मेरे पति का ही हिस्सा था, वह उसे ही मिलता था जिसकी वह सदैव अटाले की बाहरी पौर पर आतुरता से प्रतीक्षा करता रहता था। हमारे शयन मंदिर के बाहर वह रात भर हाजिर रहकर पहरा देता था। अत्यंत विश्वसनीय यह काम उसे विश्वास पात्र समझकर ही सौंपा गया था। रात को 10 पलंग सेविकाएं हमारे शयन मंदिर में हाजिर रहती थीं। हमारी आवश्यकताओं की सूचनाएं वे उसे देती। कभी दारू की आवश्यकता होती, कभी झाड़ी का पानी चुक जाता, कभी पानों की जरूरत पड़ती। ये सब सेवाएं वही करता था। वह एक सुंदर, तरुण, भावुक और प्रेमी पुरुष था। उसकी आंखें मेरे लिए प्यासी थीं, शरीर मेरे लिए भूखा था। उसकी भूख और प्यास मेरी आंखों से ओझल नहीं थी। राजा के जर्जर और रोगी तथा घाव से भरे हुए शरीर की अपेक्षा गठीला पर शर्मी शरीर मेरे लिए कम लोभ की वस्तु नहीं थी। फिर वह मेरा परिणीति पति था, मैं उसकी विवाहिता स्त्री थी, लेकिन मेरा धर्म मेरे साथ था, मैं उसे छू भी नहीं सकती थी। उसकी प्यासी आंखें और भूखा शरीर देखकर बहुधा मुझे एक नशा जैसा हो जाता था। पर इससे क्या, मेरी सेज का स्वामी तो राजा था, उसके साथ तो मैं एक चाकर से अधिक व्यवहार नहीं कर सकती थी। बहुत बार उसने मेरे पैर दबाने की चाकरी करने की चिरौरी की। वह इसी बहाने मेरे शरीर को छूने का सुख लूटना चाह रहा था, पर मैंने स्वीकार न किया। कुछ अपने धर्म के भय से और कुछ इस भय से कि मेरा मन कहीं डिग न जाए, पर मैं उस पर कृपा बहुत करती। हमारा झूठा ताल तो उसे नित मिलता ही था। राजा के सब उतारे हुए वस्त्र भी मैं उसे ही दे देती। रंग महल की गद्दी पर फालतू चीज़ें भी उन सब ने उसने अपना घर सजाना था, और उस सजे हुए घर का उसे बहुत गर्व था। उसने बहुत बार चिरौरी की कि एक बार मैं उसके घर को अपने चरणों से पवित्र करूं, पर 21 वर्ष तक भी उसकी यह इच्छा मैं पूर्ण न कर सकी। अलबत्ता बच्चे सब उसी के पास रहते थे, उनकी पूरी सार संभाल उसी पर थी। वह उनका पिता था। वे उसकी औरत से उत्पन्न नहीं हुए थे, वे उसकी पत्नी से उत्पन्न हुए थे, मैं उसकी पत्नी थी। पर मुझसे उन बच्चों का कोई सरोकार न था। पाठक पाठिकाओं को मेरी यह कहानी निराली सी लगेगी, अटपटी सी लगेगी। अटपटी सी मुझे भी लगती है। स्त्री हूँ, स्त्री हृदय रखती हूँ, कुछ बुद्धि भी है। इसी से तो कहती हूँ कि जन्मजात अभागिन हूँ, स्त्री जाति का कलंक हूँ, स्त्रियों में अधम हूँ, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, निष्पाप हूँ। मेरा दुर्भाग्य मेरा अपना है, मेरी जाति का है, जाति परंपरा का है, क्योंकि मैं एक गोली हूँ।